सबसे पहली और सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर की तरफ इशारा करने वाला हूं। मैंने आपको एक तहलका अंगेज खबर दी थी और वो खबर ये दी थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक मीटिंग के अंदर इस बात का इंकशाफ हुआ था। मैंने आपको खबर दी थी कि ये इंकशाफ ये हुआ था कि वहां पर एक खातून ने यह कहा था कि जुल्फिकार जूनियर के खिलाफ मुहिम चलाई जाए, मुर्तजा भुट्टो के खिलाफ मुहिम चलाई जाए। और आज बिलावल भुट्टो जरदारी से ये सवाल पूछ लिया। ये सवाल पूछ लिया, किसने पूछा है? लेकिन उससे पहले उसी के दौरान की आपको एक बड़ी खबर देता हूं। बिलावल भुट्टो जरदारी कराची में मौजूद, आज उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करना था। आपको मालूम है प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करने के लिए मेज पर वो बैठे और जब बैठे तो उनके दाएं तरफ है मुराद अली शाह, दाएं तरफ है मुराद अली शाह। अगला सीनियर वजीर कौन है? शर्जील इनाम मेमन, नासिर हुसैन शाह। उन सबको बैठना चाहिए था उल्टे हाथ पर, लेकिन उसूल प्रोटोकॉल क्या कहता है? तो सबसे अहम आदमी होता है वो आपके बाएं तरफ बैठता है। ये उसूल बिलावल भुट्टो जरदारी को बहुत अच्छी तरह पता है, लेकिन उन्होंने उल्टे हाथ पर मुराद अली शाह को नहीं बिठाया, बल्कि सीधे हाथ पर बिठाया। तो उल्टे हाथ पर किसको बिठाया? शर्जील इनाम मेमन को कहां बिठाया? ये खबर देने वाला हूं, ये खबर दे रहा हूं और बहुत ही तहलका अंगेज खबर दे रहा हूं। खबर यह है कि उन्होंने उल्टे हाथ पर बिठाया मोहम्मद बख्श महर को वजीर स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स का प्रोग्राम हो रहा था, स्पोर्ट्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी। नहीं 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 नहीं, ये वाज़ेह पैगाम था उन तमाम लोगों के लिए जो ये बता रहे हैं कि एक वजीर आला इस तरफ और मुतवक्के हो सकता है मेरा चहीता वजीर आला इस तरफ। यह खबर को आगे जहन में रखिएगा, ये आगे चलकर बहुत कुछ वाजे करेगी। जिस जगह पर मुराद अली शाह को बैठना चाहिए था, मुराद अली शाह की जगह पर शर्जील इनाम मेमन को बैठना चाहिए था। एक जगह एक क्यों तब्दील हुई है, खबर यही है। लेकिन सवाल उनसे पूछा गया वही जो मैंने कहा था कि जुल्फिकार जूनियर के खिलाफ मुहिम, जुल्फिकार जूनियर का सियासत में एंट्री आपकी क्या है? उन्होंने कहा कि हाँ वो लोग सियासत में आया। ये क्लिप सुनते हैं तो मजा आएगा ना। मेरे कज़न्स की सियासत में एंट्री की बात है। मैं समझता हूं कि वो काफ़ी देर से सियासी तौर पे एक्टिव रहे हैं और अगर उनके अब मज़ीद इरादे हैं सियासत करने का तो हम उनको वेलकम करते हैं। हमेशा से नेक ख्वाहिशात हमारे रहे हैं, उनके लिए आगे भी रहेंगे। आपने देखा होगा कि हमने कभी भी नहीं रैनवा ग्रुप का सियासत तो तारीख़ी तौर पे होता आ रहा है, कभी भी नहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की तरफ से, मेरे तरफ से, मेरे बहनों की तरफ से कोई एक छोटा सा क्रिटिकल भी बयान इनके सियासत और इनके किसी चीज़ पे हुआ है और उम्मीद है कि ऐसा ही रहेगा। ऐसा नहीं है। क्या मीर मुर्तजा भुट्टो का रास्ता रोकने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस वक्त फाल नहीं थी? बिल्कुल थी। लेकिन अब अगर ये तो बड़े मुश्किल से हजम होने वाली बात है ना, और बड़ी मुश्किल से मैंने या मेरी बहनों ने कभी उनके मुताल्लिक स्टेटमेंट नहीं दिया है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक इजलास के अंदर ये बात क्यों कही गई कि इसके खिलाफ मुहिम चलाई जाए? सियासत में है कवाकिब कुछ नजर आते हैं कुछ। अगली खबर और बड़ी खबर यह है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे बुजुर्गों, एमकेएम के 2 रहनुमा लापता हैं 16 सितंबर से। इन्होंने एक पटिशन डाली अर्जेंट समाअत हुई 19 तारीख को और कहा गया तमाम मुतल्लिका इदारों को नोटिस भिजवाए गए और कहा गया कि अगली समाअत होगी 22 अक्टूबर को। कब होगी? 22 अक्टूबर को। एमकेएम फिर गई लंदन आज अदालत में और कहा दोस्तों, भाइयों, जजों, मेहरबानी होगी इसको जरा समाअत को जरा जल्दी कर लो। उन्होंने पटिशन कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आज हाईकोर्ट के अंदर हुआ एक बहुत बड़ा झगड़ा और ऐसा वैसा झगड़ा कभी जिंदगी में ऐसा झगड़ा नहीं देखा होगा आपने हाईकोर्ट के अंदर। एक जज को सफाइयां देने लगी। वो एक जज, आपको मालूम होगा, तारिक महमूद जहांगीरी का मसला फिर इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर इस वक्त काम करने से रोका गया है। ये वही तारिक महमूद जहांगीरी है जिसने कराची यूनिवर्सिटी से डिग्री ली थी। कराची यूनिवर्सिटी ने कहा कि डिग्री हमारी नहीं है, ये जाली है, जिसके बाद उनके एक पटिशन दायर हुई। आज जब अदालत में माहौल लगा, सारे वकला अंदर जज के यहाँ पे घुस गए। आपको हैरत अंगेज बात बताता हूं, अगर ये जुर्म किसी आम आदमी ने या मैंने किया होता, मेरा सर कलम कर देते। वहां पर काले कोट वाले खड़े होकर अदालत के अंदर जज के साहब को, जस्टिस के को गालियां दे रहे थे मां बहन की। किसकी? मां बहन की गालियां दे रहे थे। और जब तारिक महमूद जहांगीरी ने आकर वहां पर कहा कि मैं किसी का टाउट नहीं हूं, मैं नहीं हूं, तो फिर जो नारे लगे। आप सोच सकते हैं कि कोई अदालत के अहाते के अंदर, हाईकोर्ट के अहाते के अंदर जज सामने बैठा हुआ और जज को गाली दे रहा। हम आहा भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। तुम कत्ल भी करो तो चर्चा नहीं होता है। हम आहा भी करते, हम तो कहते हैं जज ने फैसला सही नहीं दिया, देखिए मानिए तौहीन अदालत का नोटिस डाल के 20 साल के लिए अंदर कर देते। पकड़े ना इनको, नहीं पकड़ सकते। हाँ, पकड़ा किसको? एक बड़ी दिलचस्प कहानी सुनाता हूं। आज इंसाफ दहशतगर्दी की अदालत ने
एक शख्स को 114 साल की सजा सुनाई है। कितने सालों की? 114 सालों की सजा सुनाई है। अब ये साहब है कौन? कहानी बड़ी दिलचस्प, बड़ी हैरत अंगेज है। अदालती फैसला आपके सामने रख रहा हूं, ये फैसला देखिए। इस फैसले में यह लिखा हुआ है कि एक शख्स सलीम मोहम्मद, जो कि इंडिया के इलाके भोज का रहने वाला है, ये इंडिया में था, ये रिक्शा ड्राइवर था और इससे एक बच्चे का, उसकी रिक्शे के आगे एक बच्चा आ गया। ये बच्चा था हिंदू। जब हिंदू बच्चा था तो अब मसला ये हो गया कि वहां पर हिंदू मुस्लिम फसाद शुरू होने वाला था। इसकी जान के नाले पड़े हुए थे। इसने इंडियन गुजरात का रास्ता, बॉर्डर क्रॉस किया और पाकिस्तान आ गया। अच्छा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे गुजरात के लोग यहाँ पर रहते हैं, तो इनके बहुत सारे रिश्तेदार यहाँ पर भी रहते थे, तो ये उनके साथ रहने लग गया। और इसने सन 2001 में एक शादी की। 2008 में उसकी तलाक हुई। 2009 में इसने दूसरी शादी की और फिर उसकी वो शादी चल रही है। 2024 के एक दिन मणिपुर के इलाके से पुलिस वालों को ये मिलता है। इसके पास रॉकेट लॉन्चर होता है और इसको गिरफ्तार कर लिया जाता है और कहा जाता है ये इंडियन एजेंट है और तमाम शवाहिद उसके दिए जाते हैं कि ये इंडियन एजेंट है। और अब उसको, इंडियन एजेंट को 114 साल की सजा हो गई। क्या बात है, ये सोचिए। और दूसरी तरफ कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना थे, नवासों पर इंडिया में मुकदमे की तैयारी हो गई। पता नहीं कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन एक और खबर तो रह गई। उसके बाद आपको बड़ी खबर देता हूं, चलिए। हाँ भाई, आपको मालूम होगा, आपको बहुत वाज़ेह तौर पर मालूम होगा, आप इंटरनेट पर सर्च कीजिए अनीस मंसूरी हाउस रेड, जो हमारे घरों पर छापे लगे 2023 नवंबर। उस वक्त पाकिस्तान के मुक्तदरा हलके और दीगर लोग हमारे बहुत शदीद खिलाफ थे और पाकिस्तान की एक सियासी जमात की तरफ से और दीगर लोगों की तरफ से यूट्यूब को बार बार कहा गया कि इसका चैनल बंद कर।